हेलो विद्यार्थियों, जय हिंद। स्वागत है आपका परीक्षा पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज इस चैनल का सबसे पहला वीडियो आपके समझ लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि मनोविज्ञान से संबंधित है। यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सारे प्रश्न का आप उत्तर कमेंट्स करिए और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको आप नोट्स करें, ताकि आप उसको परीक्षा के समय रिवीजन कर सकें और परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो ध्यान रखिए, आपकी अपनी तैयारी के लिए खुद स्वयं को जिम्मेदार साबित करिए। आप किसी को अपनी तैयारी के प्रति जिम्मेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि नौकरी आपको करना है, अपनी लाइफ स्टाइल आपको बदलना है। आपकी लाइफ स्टाइल आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, इसलिए विशेषकर ध्यान रखिए। अपनी तैयारी के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य होगा कि आपके समय को सही तरीके से सदुपयोग करवाना। इसलिए हम आपका समय बर्बाद बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िए और कमेंट्स करके इसका उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है? तो ऑप्शन पहला क्या है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। दूसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तीसरा आपका दिया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। चौथा उपयुक्त सभी। तो आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए इसके विषय में समझते हैं अगले स्लाइड में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि अपेड़ा के सिद्धांत कौन कौन है। जैसे आप देखेंगे, अपेड़ा का मनोविश्लेषण सिद्धांत कौन दिया है? सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है। याद रख सकते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल जी ने दिया है। इसी क्रम में आप याद रख सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहारवादी लोगों ने दिया है। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत C.H. हल जी ने दिया है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत आपके अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन जी ने दिया है। अप्रेड़ा का शारीरिक सिद्धांत क्रेचमर, सेल्डन, विलियम जेम्स या विलियम। कुछ व्यक्तित्व सिद्धांत है, ध्यान से देखिए। जैसे मनोविश्लेषण सिद्धांत व्यक्तित्व में कौन दिया है? सिगमंड फ्रायड जी ने दिया है। और नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत युंग, एडलर, हार्नी और हरिक फोम, ये चारों नाम याद रख सकते हैं, इन्होंने दिया है। इसके बाद जीवन का अवधि उपागम, यह किसने दिया है? एरिक एरिक्सन जी ने दिया है। सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट व कैटिल को याद रख सकते हैं आप। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो को याद रख सकते हैं। इसलिए ध्यान समझिए, ये व्यक्तित्व से संबंधित है और ये आपके अपेड़ा संबंधित है। दोनों को विशेषकर ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स बनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आपके परीक्षा में पिछले कई बार पूछा जा चुका है। आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है? शक्ति का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? शक्ति का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए वोल्फ, बी गुथरी, सी टालमैन या डी इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं इसका उत्तर आप दे चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्फ। क्या हो जाएगा? वोल्फ ने दिया है। चलिए इसके विषय में समझते हैं अन्य जानकारी। इस टेबल को ध्यान से देखिए। कुछ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लगभग सबको पता है, जीन पियाजे ने दिया है। इसके बाद हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल जी ने दिया है। इसी क्रम में आप याद रखते हैं मनोविज्ञान, मन का मस्तिष्क, पंपोलॉजी जी ने दिया है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत आपके इवान पेट्रोविच पावलोव यानी IP पावलोव जी ने दिया है, जो कि रूस से संबंधित थे। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कुर्ट लेविन जी हैं, जो कि आपके
गेस्टाल्टवादी में भी संबंधित है। सामयिक अनुबंधन गुथरी जी हैं। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक आप याद रख सकते हैं, कौन है? टालमैन जी। अधिगम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन जो है? आपके डेविस आसुबेल जी हैं। भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक वार्प जी हैं। विकास का सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक आपके एरिक्सन जी है, जिन्होंने विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास जी हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के संदर्भ में आप याद रखते हैं जेरोम ब्रूनर जी को याद रख सकते हैं। अधिगम या संरचना अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम एवी ब्रूनर से संबंधित है। शक्ति मनोविज्ञान के संबंधित कौन है? वॉल्फ हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अधिगम अंतरण का मूल्य को अभिज्ञान का सिद्धांत पागले जी ने दिया है। स्व यथार्थीकरण अपेड़ा का सिद्धांत ये भी याद रख सकते हैं, आपके मैस्लो जी हैं। उपलब्धि अपेड़ा डेविड कौन है? सी मैक्सीलैंड, ये भी याद रख सकते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ कौन है? वोल्फ और कापमैन, ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। सुरक्षा और असुरक्षा का सूची निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए कैटल, बी मैस्लो, सी टालमैन, डी पियाजे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैस्लो। ऑप्शन नंबर बी मैस्लो। चलिए समझते हैं इसको ध्यान से देखिए इस टेबल को। तो जैसे आपसे पूछ दिया स्केलोग्राम विधि कौन दिया है? गेटमैन थे, 1945 में इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। आपसे पूछ सकता भेद बोधक मापनी कौन दिया है? एडवर्ड व किलपैट्रिक ने 1948 में दिया है। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, इसलिए हमारी आवाज़ को सुनकर इसको नोट्स कर सकते हैं। सीमेंटिक फेडरेशियल ये कौन दिया है? आसगुड जी ने दिया है। मास्टर प्रारूप मापनी कौन दिया है? ट्रैमर्स याद रख सकते हैं। मिनीसोटा परीक्षण बहुत बार पूछा जा चुका है, टॉरेंस ने 1958 में दिया है सृजनात्मक चिंतन व परीक्षण के संदर्भ में, याद रख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए सृजनात्मक पर भारतीय परीक्षण कौन कौन दिया है? बी के पासी को याद रख सकते हैं, 1992 में शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों परीक्षण बनाए थे बी के पासी। और माकर मेहंदी ने 1973 में शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण का निर्माण किया था। ये भारतीयों के संदर्भ में आप याद रख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद रुचि मापन का मानवीकृत परीक्षण कौन दिया? कनीगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1974 में। इसके बाद आप याद रखते हैं रुचि मापन का वैज्ञानिक अध्ययन माइनर ने 1918 में। भारत में रुचि मापन का कार्य इलाहाबाद ब्यूरो के माध्यम से संपन्न किया जाता है। समायोजन सूची रोजर्स ने 1931 में प्रारंभिक विद्यालय के बालकों हेतु बनाई थी। सुरक्षा सूची का विषय निर्माण मैस्लो ने बना है, जो आपके अभी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 19 पीएफ व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण कैटल ने दिया है, ध्यान रखना। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण CH राइस द्वारा 1922 में कहाँ पर? कलकत्ता में किया गया। सर्वप्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया 1955 में। शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम द्वारा, जिन्होंने टेक्सोनॉमी अपना दिया था। व्यक्तित्व मापन है सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टर 1980 में। व्यक्तित्व प्रदत्त सूची का निर्माण वुडवर्थ ने 1918 में। प्रभाविता अधीनता व्यक्तित्व सूची आलपोर्ट जी ने दिया है। मिनीसोटा व्यक्तित्व सूची हाथवे व मैकिनले ने दिया है। ये सब आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको वीडियो को पुश करके इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए। ध्यान से देखिए, एक मिनट दोस्तों। क्या टाइप्स ऑफ मैन बुक किसकी है? टाइप्स ऑफ मैन बुक किसकी है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए स्प्रेंगर, बी गुथरी, सी स्मिथ या डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्प्रेंगर। टाइप्स ऑफ मैन बुक किसकी है? स्प्रेंगर की है। चलिए आपको लेके चलते हैं स्लाइड पर, देखिए ध्यान से। कुछ बुकें दी गई हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक कौन दिया है? विलियम जेम्स। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल जी ने।
व्यवहारवाद कौन दिया है? वाटसन ने। स्कूल और समाज, जॉन डीवी प्लेवे को याद रख सकते हैं। एनिमल इंटेलिजेंसी, थार्नडाइक जी को याद रख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, CH हल जी हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, गिलफोर्ड जी ने दिया है। टाइप्स ऑफ माइंड, स्प्रेंगर जो आपसे पूछा गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम कौन दिया? फ्राइड जी ने। एडोलसेंस, स्टैनली हॉल ने दिया है। साइकोलॉजिया, रोडोल्फ गोइकिल जी ने दिया है। एमिल कौन है? रूसो। द ग्रोथ ऑफ माइंड, कोप्ता जी ने दिया है। थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन? हिलगार्ड जी ने दिया है। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन कौन दिया है? अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है। ये विशेषकर आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन विकार है? ऑप्शन है एलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैल्कुलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। देखिए क्या होती है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता के विषय में ध्यान से देखिए क्या दिया गया। अधिगम अक्षमता यानी सीखने में जो समस्या उत्पन्न होती है कि बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं, क्या समस्या सीखने से विमुख हो जाते हैं, तो उसी के संदर्भ में कुछ समस्या है उसके विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण देखिए ध्यान से। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिस्कैल्कुलिया गणित कौशल संबंधी विकार, डिस्प्रैक्सिया वाक संबंधी विकार और आपसे डिस्प्रैक्सिया या डिस्फेसिया या डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार, डिस आर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार, डिसऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार। इसी को यहाँ पर एक ट्रिकी वे में आपको हम याद करवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये सब कठिन लगेगा, लेकिन इस ट्रिक को आप समझ गए तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आपको याद करना है। लो पापा गल कर गए, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाऊ। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाऊ। लो से क्या हो जाएगा? लेक्सिया पठन विकार, गल से ग्राफिया लेखन विकार, कर से कैलकुलिया, गए से गणित संबंधी विकार, फिर से अफेजिया भाषा संबंधी विकार, पग अप्रेक्सिया गामक कौशल विकार, थम से डिस्थीमिया तनाव संबंधी विकार, मोर से डिस्मोर्सिया भाव यानी भ्रम संबंधी विकार। अगर याद कर लिए लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ, तो सारे विकार आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा में आसानी से इसका परफॉर्मेंस आप करके आ सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूएनओ के अनुसार कितने प्रतिशत बालक प्रतिभाशाली हैं? ऑप्शन ए 3 से 5%, बी 4 से 8%, सी 9% या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 से 5% यूएनओ के अनुसार प्रतिभाशाली हैं। तो चलिए इसके विषय में समझते हैं प्रतिभाशाली होते कौन है। प्रतिभाशाली बालक के विशेष में ध्यान समझिए। टर्मन जी ने माना है कि जिसकी IQ 140 प्लस होती है वे प्रतिभाशाली हैं। बेंटले ने 110 प्लस वाले को और हैक ने 125 प्लस वाले बच्चे को माना कि ये प्रतिभाशाली होते हैं, जबकि उन्होंने 3 से 5% बताया कि 3 से 5% बालक प्रतिभाशाली होते हैं। इनकी कुछ विशेषता ध्यान रखिए। एक किस प्रकार के होते हैं? तो कठिन मानसिक कार्यों का निष्पादन ये आसानी से कर पाते हैं। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इनका होता है। इनमें अमूर्त आलोचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अधिक कल्पनाशील गुण होते हैं। अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रम में भी ये रुचि लेते हैं। अधिक जिज्ञासु, विद्रोह एवं नकारात्मक प्रवृत्तियां इनमें पाई जाती है। इनकी शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए पलायन, बी उत्साह, सी निवृत्ति, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ये सारी मूल प्रवृत्तियां हैं। चलिए इसके विषय में अगले स्लाइड पर समझते हैं अच्छे से। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया है? तो विलियम मैकडूगल। कौन दिए हैं? विलियम मैकडूगल को आप याद रख सकते हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल, जबकि मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स, जिनको अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। विशेषकर आप याद रख सकते हैं। एक बुक आपको याद रखना है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया, इसी में 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की बात कही गई है, ध्यान रखना। यह किसकी बुक है? विलियम मैकडूगल जी की बुक है। तो मूल प्रवृत्ति ध्यान रखिए ध्यान से। तो इसके विषय में चलिए आपको विशेषकर जानकारी देते हैं।
मूल प्रवृत्ति यानी यह जो है अचेतन मन और जन्मजात होती है, यानी अचेतन मन में पाई जाती, इस अचेतन मन पाई जाती और यह जन्मजात होती है। सार्वभौमिकता के गुण इसमें देखे जाते हैं, परिवर्तनशील भी होती है। तो मूल प्रवृत्तियां कुल कितनी हैं? 14। तो 14 को विषय में चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे पलायन, क्या है पलायन? मतलब क्या होता है? भागना। इसका देखिए एक चीज और याद रखना, मूल प्रवृत्ति और संवेग साथ साथ चलते हैं। तो हम एक साथ मूल प्रवृत्ति इधर दिखाने का प्रयास किए हैं, इधर संवेग, यानी जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति भागना इसका अर्थ है, तो इसका संवेग क्या होगा? भय। ईर्ष्या, ये मूल प्रवृत्ति है युद्ध करने की इच्छा, इसका इसमें संवेग क्या हो गया? क्रोध। निवृत्ति, पीछा छुड़ाना, इसमें क्या हो जाएगा? घृणा। संतान कामना, वात्सल्य। शरणागति, करुणा। काम, कामुकता। जिज्ञासा, आश्चर्य। दैन्य, आत्महीनता। आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान। सामूहिकता, एकांकीपन। भोजन, भूख। स्वामित्व, संग्रहण। रचनात्मकता, कृतिभाव। हास्य, आमोद। इस तरीके से 14 मूल प्रवृत्तियां आप इसको नोट्स कर सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। व्यक्तित्व के गुणों का समन्वित रूप है, यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, बी वुडवर्थ, सी स्मिथ, डी रूसो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड। कौन दिया है? गिलफोर्ड। चलिए इनके विषय में समझते हैं थोड़ा ध्यान से कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है जिसका लैटिन नाम है पर्सोना। इसका अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा। व्यक्तित्व का संधि विच्छेद होगा व्यक्ति धन तत्व। तो इसी में गिलफोर्ड जी ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है। वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो कुछ सिद्धांत है, ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहाँ संबंधित? व्यक्तित्व से। मांग का आवश्यकता सिद्धांत मैस्लो ने दिया है, ये भी किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन जी ने दिया है। सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट और बैलक जी ने दिया है। व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने दिया है। आवश्यकता का मूल सिद्धांत स्प्रेंगर जी ने दिया है, ये भी सब किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित है, विशेषकर ध्यान रख सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो को इसी पर रोकेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम अगला मैटर लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।